नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। दोस्तों, इस वीडियो में हम वन लाइनर क्विज करेंगे और यह क्विज उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में जो आरओ एआरओ की वैकेंसी आई हैं और विभिन्न पदों के लिए जो परीक्षा होनी है, तो सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है, सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो जीआईसी प्रवक्ता लेक्चरर के लिए वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, तो उस प्रश्न पत्र में जो उसका जो एग्ज़ाम होगा प्री एग्ज़ाम, तो प्री एग्ज़ाम में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो आप में से जो भी अभ्यर्थी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या अन्य परीक्षाएं जिसमें कि सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र आपके सिलेबस में है, तो उसकी दृष्टि से यह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से लाभ होगा। और यह वन लाइनर टेस्ट है और इसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं। अब मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर आने के बाद आपको लगभग 5 सेकंड का समय दूंगा और आप उसमें उसका क्या सही उत्तर हो सकता है, सही आंसर क्या हो सकता है उस प्रश्न का, ये सोचिए। उसके बाद मैं स्क्रीन पर आपको उसका सही आंसर बताऊंगा। और बिना ऑप्शंस के आपकी वास्तविक तैयारी कैसी है ये आप परख सकते हैं इस तरह की जो वन लाइनर टेस्ट होते हैं इनके माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन, हिस्ट्री के जो वीडियोस हैं वो उपलब्ध हैं। आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज के वीडियो का, आज के टेस्ट का। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया? यह बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था। तो सोचिए क्या इसका सही आंसर हो सकता है, फिर मैं आपको बताता हूं। इसका सही आंसर है 70वां संविधान संशोधन अधिनियम। और यह कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। कब हुआ? 1992 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई? कब हुई थी? अंतिम बैठक कब हुई थी? ठीक है, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ओके, अगला प्रश्न देखिए और इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद एवं राज्य विधानमंडलों को प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना करने का अधिकार प्रदान किया गया है? अर्थात प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 323। अनुच्छेद 323। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र और राज्य सरकार के प्राधिकार का स्रोत क्या है? केंद्र और राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के प्राधिकार का स्रोत क्या है? कहां से प्राप्त होते हैं इनको? तो ये अधिकार, प्राधिकार, तो ये अधिकार प्राप्त होते हैं केंद्र और राज्य सरकार को भारतीय संविधान से। कहां से? भारतीय संविधान से। अगला प्रश्न, इसका उत्तर क्या हो सकता है? आप सोचिए। किस संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो ये आपको पता होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। और यह प्रावधान जो है जो किया गया, इसमें राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के जो सभी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य की होगी। तो यह संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके,
2001 में यह हुआ था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 किस संविधान संशोधन के बाद हुई? संविधान संशोधन कौन सा था जिसके बाद जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? 22 हो गई है। तो वह संविधान संशोधन कौन सा है? 92, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब हुआ ये? 2003 ईस्वी में। ठीक है। और इस संविधान संशोधन द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई ये पूछा जा सकता है। तो 4 भाषाएं, भारतीय भाषाएं जोड़ी गई इसमें। 4 भारतीय भाषाएं कौन सी? बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ठीक है, इनको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया भारतीय संविधान की। अगला प्रश्न देखते हैं हम। इसका उत्तर सोचिए क्या होगा? वर्तमान देवनागरी लिपि किस प्राचीन लिपि का रूप है? वर्तमान जो देवनागरी लिपि है यह किस प्राचीन लिपि का रूप है? क्या होगा इसका सही आंसर? सोचिए। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मी लिपि। किसका रूप है ये? ब्राह्मी लिपि का। क्वेश्चन नंबर 8, किस मध्यपाषाण कालीन स्थल से हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा कालीन स्थल बताना है मध्यपाषाण काल का, जहां से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो वह जगह है कौन सी है? क्या आंसर है इसका? महदहा। महदहा से। यह कहां पर है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है यह स्थान। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का आंसर बताइए। सोचिए क्या होगा? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां व किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ है और किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो यह आयोजन हुआ है सबाकामी, सबाकामी की अध्यक्षता में वैशाली में हुआ है। कहीं कहीं इनका नाम सबाकामी की जगह सुबुकामी भी लिखा हुआ है। ठीक है। और उस समय किसका शासन था? तो उस समय शासन था कालाशोक। यदि यह प्रश्न में पूछा जाए कि किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई वैशाली में, तो कालाशोक के शासन में। किसके? कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। सल्तनत काल में अधिकारियों को वेतन के रूप में प्रदान की जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? क्या कहते थे उस भूमि को? सोचिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा इक्ता। क्या कहलाती थी भूमि? इक्ता कहलाती थी। ठीक है। और जो भूमि का प्राप्तकर्ता होता था, जिसको यह भूमि मिलती थी, वो इक्तादार कहलाता था। क्या कहलाता था? इक्तादार। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर सोचिए क्या होगा? दीवाने अर्ज नामक विभाग की स्थापना किस शासक ने की? दीवाने अर्ज नामक विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? सल्तनत काल से संबंधित प्रश्न है ये भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बलबन। किसने की है? बलबन ने की थी। और दीवाने अर्ज किससे संबंधित विभाग था यह भी पूछ सकते हैं प्रश्न में। तो ये सैन्य विभाग था, एक सेना से संबंधित सैन्य विभाग था ये। ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर सोचिए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 है, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई? किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई? तो यह व्यवस्था की गई थी किस अधिनियम के अंतर्गत? 1919 का जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंतर्गत की गई थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का आंसर देखिए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर सोचिए क्या होगा? फकीर विद्रोह कब हुआ? फकीर विद्रोह कब हुआ? ठीक है। किस वर्ष हुआ? ठीक है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका आंसर है 1776 ईस्वी में हुआ था ये। ठीक है। 1777 ईस्वी में लगभग ये समाप्त हुआ था। ठीक है। या इसका जो है 1776 से 1777 ईस्वी तक यह विद्रोह चला था। उसके बाद इस विद्रोह का अंत हो गया था। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर सोचिए क्या होगा? कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था?
तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका सही आंसर सोचिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, रॉलेट अधिनियम किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था? सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सेडिशन कमेटी। किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था? सेडिशन कमेटी की। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सोचिए क्या होगा सही। किस वर्ष बंबई, कलकत्ता एवं मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी? किस वर्ष की गई थी? इन तीनों स्थानों पर, तीनों शहरों में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1861 ईस्वी में। किस वर्ष की गई? 1861 ईस्वी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो सकता है बताइए। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? महाराजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो इनको जो राजा की उपाधि है वो दी गई थी जमाल शाह। किसके द्वारा? जमाल शाह शासक था, अफगान शासक था ये, इसके द्वारा दी गई थी। और शेर पंजाब भी इनको कहा जाता था वैसे। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह को। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर सोचिए क्या होगा। दंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है ये? सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यह स्थित है मिजोरम में। कहाँ स्थित है? मिजोरम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर सोचिए क्या हो सकता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल किस रूप में कार्य करता है या क्या कार्य करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में क्या कार्य है भारी जल का? भारी जल का कार्य है न्यूट्रॉन की जो गति है उनको धीमा करना, मंद करना। तो इसलिए यह किस रूप में कार्य करता है? न्यूट्रॉन मंदक के रूप में। किस रूप में? न्यूट्रॉन मंदक के रूप में। ओके, चलिए आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं इस टेस्ट का हम। क्वेश्चन नंबर 21 है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? या प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर होगा धूल के कण। जो धूल के कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, उनके कारण प्रकाश जो है वो प्रकीर्णन होता है प्रकाश का, या प्रकाश का विसरण होता है। और यही जो है मुख्य कारण होते हैं धूल के कण जो होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स कह सकते हैं हम इनको। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण 21 प्रश्न हमने देखे आज के इस टेस्ट में। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से, इस टेस्ट से लाभ होगा और बिना ऑप्शंस के आप अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं इसके माध्यम से। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर अन्य वीडियो भी उपलब्ध हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से, वन लाइनर क्विज के, करंट अफेयर्स के, जनरल स्टडीज़ के। आप उनका लाभ उठाइए, उनसे प्रैक्टिस कीजिए। और डेटा इंटरप्रिटेशन के भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं पिछले वर्षों में बैंक में आए हुए, उनके वीडियो भी उपलब्ध हैं, आप वह भी देख सकते हैं यदि बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप मैसेज में अर्थात कमेंट बॉक्स में जो है आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और किस तरह के वीडियोस आपको जो है वो प्रश्न जो है वो वीडियो के माध्यम से चाहिए जिनका मैं आपको अभ्यास कर रहा हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या UPSSC के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, RO की तैयारी कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, और यदि किसी प्रश्न के आंसर में कोई त्रुटि नज़र आए या कोई त्रुटि हो, कोई आंसर गलत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर बता सकते हैं जिससे कि उसमें सुधार किया जा सके। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से लाभ होगा। और ये पहला वीडियो है, उत्तर प्रदेश विधानसभा और GIC लेक्चर की जो वैकेंसी जारी की गई हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा और UP विधानसभा सचिवालय के द्वारा जो RO और अन्य पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो ये पहला वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आपको इससे लाभ होगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।